बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम फेडरल बोर्ड 9th क्लास मैथमेटिक्स थ्योरम्स वाले जो चैप्टर होते हैं उनकी जो रिव्यू एक्सरसाइज होती है उनमें कुछ क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो 6 क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आपके पेपर में ये आ सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये 6 क्वेश्चन सॉल्व भी करवाऊँगा। तो हम स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले अगर आपने फजल अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब भी करें, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक भी कीजिएगा। तो आप जी यूनिट नंबर 10 ओपन कर लें और पेज 198 है, और यहाँ पर एक क्वेश्चन नंबर 4 है जो कि है फाइंड द वैल्यू ऑफ अननाउंस फॉर द गिवन कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ये आपके सामने एक डायग्राम होगी, इसमें आपने ये बात अंडरस्टैंड करनी है कि यहाँ पर जो दो आपको ट्राइंगल्स नज़र आ रही हैं ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। कॉन्ग्रुएंट मीन ये होता है कि अगर एक ट्राइंगल में 3 साइड्स हैं, 3 एंगल हैं, इसी तरह जो दूसरी ट्राइंगल है उसमें भी 3 साइड्स और 3 एंगल्स हैं, वो भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगी। सिंपल और सादा अल्फाज में यानी कि एक ट्राइंगल्स की साइड्स और दूसरी ट्राइंगल की साइड्स आपस में इक्वल होती हैं अगर वो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हों तो। ठीक है, अब यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही होगा कि बल्कि एक और चीज़ भी मैं आपको बता देता हूँ, अननोन का मतलब यहाँ पर क्या है, क्योंकि उसने कहा है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ अननोन। अननोन यहाँ पर आप जो ए बी सी के आपको लेटर नज़र आ रहे हैं, लाइक एम है और एक्स है, ये दोनों हमने फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट उसने कह दिया, तो ये बहुत ईजी हो गया हमारे लिए कि यहाँ पर जो ट्राइंगल में हमारे पास ट्राइंगल है ए डी बी, ये कॉन्ग्रुएंट होगी ट्राइंगल ए डी सी के, और इसमें जो साइड है बी डी, ये कॉन्ग्रुएंट या सिंपल अल्फाज में इक्वल होगी किसके, सी डी के। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह देते हैं कि बी डी किसके इक्वल है 5m-3 के, और सी डी किसके इक्वल है 2m+6 के। ठीक है, दोनों को इक्वल क्यों किया है, क्योंकि उसने गिवन कहा था, गिवन में दिया हुआ है कि कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल्स। तो इसी तरह 5m, ये 2m इधर आके माइनस हो जाएगा, इधर रह जाएगा 6, और -3 इधर आके प्लस हो जाएगा। तो इस तरह 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3m = 9। तो इस तरह m की वैल्यू हमारे पास 3 आ जाएगी। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्योंकि ट्राइंगल्स दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो इस वजह से जो एंगल्स हैं ये भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, जो अपोजिट या क्रॉसपोंडिंग एंगल्स हैं। लाइक b के क्रॉसपोंडिंग कौन सा एंगल है, c है, तो b जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगा c के, और b इक्वल है 55 के, और c इक्वल है 5x+5 के। तो इस तरह हम यहाँ पर क्या करेंगे, 55 = 5x+5, और यहाँ पर जो 5 प्लस हो रहा है दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, और इस तरीके से ये 50 = 5x, और हम 5 को जब डिवाइड करेंगे 50 से तो इस तरह x हमारे पास 10 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका यूनिट नंबर 11 है और पेज 209 है। इसके ऊपर क्वेश्चन है कि द गिवन फिगर LMNP इज़ अ पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ M एंड N। यहाँ पर ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी है कि ये जो डायग्राम है ये पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम में क्या होता है कि जो आमने सामने वाली साइड्स होती हैं वो कॉन्ग्रुएंट होती हैं या सिंपल अल्फाज में इक्वल होती हैं। तो इस तरीके से हमारे पास जो 8m-4 है इसके बिल्कुल अपोजिट जो साइड है वो 8 है, तो इस तरह ये 8 इक्वल आ जाएगा। यहाँ से हम अपनी आसानी के लिए 4 कॉमन ले लेते हैं, तो 4 कॉमन लेंगे तो 2m-n आगे = 8। 4 को जब 8 से डिवाइड कर देंगे तो 2m-n = 2 आ जाएगा। ये हमारे लिए इक्वेशन 1 बन जाएगी। इसी तरह दूसरी साइड अगर आप देखें 4m+n, ये जो है इक्वल होगा उसके अपोजिट साइड जो है वो 10 के इक्वल है, तो इस तरह 4m+n = 10 आ जाएगा। और यहाँ पर अगर आप दोनों इक्वेशंस को आपस में ऐड करें तो ये मैंने ऐड किया है, n+n है और दूसरा -n है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इस तरह 4m 2m ये हो जाएगा 6m = 12। तो इस तरह m की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2। जब आप 6 को 12 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास 2 आ जाएगा। इस m की वैल्यू को आप दो इक्वेशंस है आपके पास, इन दोनों में किसी में भी पुट कर सकते हैं, तो हम इसको 1 में पुट करते हैं। तो पुट इन 1, तो 1 में आपको पता है कि ये 2m-n = 2 है, तो m की जगह हम 2 लिख देंगे। तो 2, तो ये जब सॉल्व करेंगे 2 × 2 4, 4-n = 2। तो यहाँ पर हमने क्या किया, -n इधर ही रहा, 4 दूसरी साइड पे चला गया, 2 - 4, तो ये 2 - 4 -2 होता है, माइनस दोनों साइड से हम कैंसिल करेंगे, तो इस तरीके से n = हमारे पास 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका क्वेश्चन नंबर 4, ये इसी ही चैप्टर का है और इसी पेज के ऊपर ही है। इफ़ द गिवन फिगर ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम, ये भी पैरेललोग्राम ही है, देन फाइंड x एंड m। तो यहाँ पर ये चीज़ माइंड में रखनी है कि जो पैरेललोग्राम होती है इसमें जो ऑपोजिट एंगल होते हैं वो भी आपस में कॉन्ग्रुएंट या इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर ऑपोजिट एंगल जो कि 11x इक्वल कर देंगे हम 55 के, तो इस तरह जब 11 को 55 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 5। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास x की वैल्यू आ जाती है। अब हमने m की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पर जो 55 + 10 लिखा हुआ है
ये बिल्कुल इसके साथ ही जो दूसरा एंगल है 55, ये इज इक्वल हो जाएगा 180 के। ये इसकी लॉजिक क्या है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइंस, उनका सम जो है वो 180 के इक्वल होता है, जो कि हम यहाँ पर देखते हैं 5m + 10 + 55 इज इक्वल टू 180। तो यहाँ पर 5m 55 + 10 करेंगे तो 65 को 180 से माइनस कर देंगे और इस तरीके से ये 115 आ जाएगा, और 5 को जब डिवाइड करेंगे उससे तो ये हमारे पास आंसर जो है वो 23 आ जाएगा। तो ये यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर यूनिट नंबर 12 है और पेज 216 है, और क्वेश्चन है जी इन द गिवन कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं जी LMO एंड LNO, फाइंड द अननोन्स X एंड M। इसमें उसने बता दिया X और M आपके पास आपके लिए अननोन है। अब चूंकि दोनों ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट हैं, कॉन्ग्रुएंट मतलब ये होता है कि एक ट्राइंगल की साइड्स दूसरी ट्राइंगल्स की साइड्स आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो ये जो एक लाइन सी लगी हुई है LM साइड के, इसी तरह LN के साइड के ऊपर एक लाइन लगी हुई है, दोनों का मतलब है कि ये दोनों साइड्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है या इक्वल है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, 2x + 6 को इक्वल कर देंगे 18 के, और यहाँ से x6 जो माइनस प्लस हो रहा है दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। इस तरह 2x = 12 और x = 6 हमारे पास आ जाएगा। अब हमने इसी तरह m की वैल्यू निकालनी है, तो इसमें जो दूसरी साइड्स हैं जैसे देखा जाए तो OM या ON, ठीक है, तो ये भी चूँकि उसी दोनों ट्राइंगल्स की हैं तो ये भी इक्वल होंगी या कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो इस तरीके से यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू आ जाती है m = 12। तो यहाँ पर ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट यूनिट 14 का क्वेश्चन है पेज 237 के ऊपर, इन आइसोसेलेस ट्राइंगल PQR शॉन इन द फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ये आपके सामने एक ट्राइंगल है, इसमें ये चीज़ माइंड में रखनी है कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस वो ट्राइंगल होती है जिसमें दो साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। तो इसमें जिन पे लाइन लगी हुई है ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल हैं, यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी x = 10 सेंटीमीटर। इसी तरह जो दूसरी साइड है जिसमें 90 का एंगल बना हुआ है, ये MQ और MR, ये भी दोनों अगर इक्वल करें तो यहाँ से y की वैल्यू भी डायरेक्ट आ जाती है, y = 6। तो ये हैं जी आपके 6 क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसके साथ साथ आखिरी एक और क्वेश्चन भी है यूनिट 15 का पेज 242 के ऊपर, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द शोन फिगर। ये हमारे पास एक फिगर है, ये आप देख सकते हैं, ये थोड़ी सी अच्छी आपने डायग्राम बनानी है। यहाँ पर हमने क्या करना है कि इस डायग्राम में हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको गाइड करता हूँ, इसमें ये x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो चूँकि x तब सॉल्व होगा जब अगर यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें इस ट्राइंगल के ऊपर, तो ये तो हमारे लिए हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हो जाएगा, बेस का स्क्वायर x हो जाएगा, लेकिन परपेंडिकुलर भी हमारे पास नहीं है, इसलिए ये हम डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते। यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा जी, इस ट्राइंगल को पहले कंसिडर करना पड़ेगा। इसमें हमारे पास हाइपोटेन्यूज भी है, बेस भी है, तो ये परपेंडिकुलर आ जाएगा, ये परपेंडिकुलर हमें दूसरी ट्राइंगल में काम आएगा और इस तरीके से x फाइंड हो जाएगा। तो सबसे पहले हम कौन सी ट्राइंगल कंसिडर करते हैं, ADC, A, D और C। इसमें हमारे पास जो हाइपोटेन्यूज है वो आपके पास मैं आपको बता देता हूँ, ये वाला हाइपोटेन्यूज है, ठीक है जी। इसमें हाइपोटेन्यूज यानी कि पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, 13 का स्क्वायर = बेस यहाँ पर 5 है, 5 का स्क्वायर प्लस इसी तरह परपेंडिकुलर AD है तो AD का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर 25 प्लस AD का स्क्वायर 25, इधर आके माइनस होगा, तो इस तरीके से माइनस हो के 144, और जब दोनों तरफ के रूट लेंगे तो ये 144 का 12 होता है। तो इस तरह हमारे पास जो परपेंडिकुलर है AD वो आ जाएगा 12। अब हम क्या करेंगे, अब ये जो ट्रायंगल है हमारे लिए ये सॉल्व करना बहुत आसान है, क्योंकि हमारे पास परपेंडिकुलर भी है, हाइपोटेन्यूज भी है, तो ये बेस हमारे लिए फाइंड करना आसान है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ट्रायंगल ADB कंसिडर करेंगे और इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, जिसमें 15 का स्क्वायर = x का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225, इसी तरह x का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144 दूसरी साइड पे जाके माइनस होगा, और इस तरीके से 81 और 81 का जब इसके रूट लेंगे तो ये 9 आ जाएगा। यहाँ पर जी आपके ये तमाम 6 क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ये मैंने सॉल्व करवा दिए हैं। इनसे आपसे MCQs भी पूछा जा सकता है और ये आपके पेपर में एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं। मज़ीद आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।